नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने इसमें लिखा है कंप्यूटर फॉर यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पी एस सी। ठीक है, लोअर पी सी एस एंड अपर पी सी एस एग्ज़ाम। बट ये जो वीडियो रहेगा कंप्यूटर का, ये बाकी के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो रेलिवेंट होगा। ठीक है, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, सबसे पहले तो एक बार कंप्यूटर का जो फॉर्मेट है उसको समझिए, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझिए। बेसिकली ये जो हमारे सामने है ये क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, मैं एक हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, दिस इज़ कीबोर्ड, दीज आर स्पीकर्स। ठीक है, एंड दिस वन इज़ माउस, एंड दिस इज़ द मेन कंपोनेंट इन कंप्यूटर विच इज़ नोन एज CPU। ठीक हो गया। बाकी इसमें एडिशनल जितने भी कंपोनेंट्स आप जोड़ना चाहते हैं वो अलग चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक, वो बनते हैं देखिए कि जैसे शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पर से। देखिए, कंप्यूटर का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की जो संरचना है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, पहला होता है आप लोगों का क्या, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ठीक, दूसरा जो है आप लोगों का ये बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। और तीसरा जो बनता है आप लोगों का ये होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। ठीक हो गया, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा क्या, मेमोरी यूनिट। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब कभी भी आप कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान देना। देखिए, होगा क्या, आप लोगों का जो CPU है, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक हो गया, ये जो CPU बनेगा, देखिए बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? ठीक, देखिए इसमें सबसे पहला जो होता है ये बनता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट CU। देखिए, CPU जो है वो सबसे मेन कंपोनेंट है किसका, कंप्यूटर का। बाकी मॉनिटर वगैरह, ठीक है, और चीज़ें भी, और जो भी चीज़ें हैं बाकी जितने भी ये फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, सारे कौन करेगा, CPU करेगा। ठीक है, अर्थमेटिक फंक्शंस हो गए, लॉजिकल फंक्शंस हो गए, जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो CPU करेगा। तो CPU बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला जो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ठीक है, ALU इसको बोला जाता है। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। अब देखिए, अगर आप लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे ना तो हिंदी में भी ये ऐसा ही लिखा होता है। ठीक है, ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हिंदी में क्या लिख देते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो उसको आप लोग हिंदी में पढ़ो या फिर इंग्लिश में पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम लोग देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, CPU जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। अब होगा क्या ना, देखिए अब जो भी डेटा इनपुट करेंगे, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा इनपुट करेंगे CPU क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, CPU क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इनपुट डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनपुट डेटा, देखिए मैंने अभी क्या लिखा, इनपुट डेटा लिखा ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ तो इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा, इसको CPU तो एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट डेटा जो मैंने क्या किया, CPU पे इनपुट किया। अब CPU क्या करेगा, ये जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और प्राइमरी स्टोरेज है,
इसकी इन तीनों की मदद से सीपीयू क्या करेगा, इस डेटा को लेगा, इस डेटा की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, इस डेटा की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको प्राइमरी स्टोरेज में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक हो गया। फिर जब जरूरत पड़ेगी इस डेटा को हम प्राइमरी स्टोरेज से ले सकते हैं या फिर इसी में रहने दे सकते हैं। ठीक, और एट लास्ट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये एक बेसिक सा फंक्शन है। ठीक है, डेटा इनपुट हुआ, जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और प्राइमरी स्टोरेज है, इन तीनों ने मिलके क्या किया, इन तीनों ने मिलके प्रोसेसिंग की डेटा की और प्राइमरी स्टोरेज में उसको स्टोर कर लिया। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज से उस डेटा को लिया जाएगा, अदरवाइज वो डेटा प्राइमरी स्टोरेज में रहेगा। ठीक, और लास्ट में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को 3-4 चीज़ों के नाम दे देंगे। जैसे आप लोगों को ए दे दिया, ठीक है, लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन, और इसको ऐसे ही लिखा होगा हिंदी में, लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन, इस तरीके से। और जैसे मान लीजिए आप लोगों को बी दे दिया, ठीक है, मैग्नेटिक इंक की। ऑप्शन सी आप लोगों को दे दिया, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ऑप्शन डी आप लोगों को दे दिया, ठीक है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। तो अब आप लोगों से बोलेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग पिछले साल का, ठीक है, यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम निकालोगे, एग्ज़ाम पेपर देखोगे, तो उसमें देखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं कि जो इनपुट डिवाइस है वो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो हमको देखो, चीज़ें अगर पता है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और देखिए, हर एक चीज़ को आप लोग ने कभी ना कभी देखा होता है। आप लोग ने मैग्नेटिक इंक जो की है वो भी आप लोग ने देखा होगा, OMR भी आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, मॉनिटर, लाइट पेन, सब कुछ आप लोग ने देखा होगा। बट क्या होता है ना, वो चीज़ें हम लोगों के दिमाग में नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे वो क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार आप लोग इससे क्या हो जाएंगे, ठीक है, परिचित हो जाएंगे इन चीज़ों से, तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। अगर इवन सिर्फ इसकी इमेज आप लोगों के दिमाग में है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब क्या है, इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ना है, एक एक करके देखते जाएंगे। जो कीज़ हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखते जाएंगे, और साथ साथ ही क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए, तो बेसिक चीज़ क्या है कि जो कंप्यूटर है, जो सीपीयू होगा, मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। तो डेटा इनपुट किया जाएगा और लास्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, इनपुट युक्तियां। इनपुट, ठीक है, युक्तियां। डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, युक्तियां बोला जाता है। ठीक है, इनपुट युक्तियां। और देखिए, आप लोग ने करना क्या है, इस वीडियो को आप लोग ने सिर्फ सुनना है। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएंगे, और पीडीएफ के फॉर्म पे नोट्स कैसे मिलेंगे मैं आगे को वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक, अब क्या है ना, सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू में आप लोगों ने कोई डेटा इनपुट करना है, आप लोगों ने क्या करना है, डेटा डालना है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेटा इनपुट करना है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है आप 2 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, 2 नंबर्स को घटा रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते टाइम मैं ये लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का डेटा है। ठीक हो गया। अब मैं ये जो डेटा है, मैं इनपुट मैंने कहाँ डालना है, सीपीयू में इनपुट करना है, तभी वो प्रोसेस करेगा उसको। अब सीपीयू में अगर इनपुट करना है इस डेटा को, तो मैं क्या करूँगा, देखिए,
ठीक है, एक पेचकस लेके सीपीयू को खोलने तो नहीं बैठूंगा, ठीक है, कि मैंने उसके अंदर डेटा डालना है। मैंने क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेरे पास डिवाइसेस होने चाहिए जिससे मैं सीपीयू में क्या कर सकूं, डेटा इनपुट कर सकूं, ठीक है। तो वो जो डिवाइसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है, ठीक हो गया। उनको क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। तो अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया। अगर आपने कुछ भी लिखना है तो किससे लिखेंगे, कीबोर्ड के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे माउस हो गया, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और ये याद भी रखने हैं आप लोगों ने, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3-4 चीज़ों के नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट है, कौन सॉफ्टवेयर है, कौन हार्डवेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो जैसे जॉय स्टिक हो गई, ठीक है, जॉय स्टिक हो गई, और ये हो गया स्कैनर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाएगा। और ये जो VR होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी कोई भी जो सोशल मीडिया ऐप है उसमें क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे को टेक्स्ट करके आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, और यहाँ पे को एक इस टाइप का कुछ ऑप्शन बना होता है, ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो साउंड है वो रिकॉर्ड होगी और जो भी आप लोग बोलेंगे और आप लोग उसको सेंड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। और जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और जैसे मैग्नेटिक इंक की, मैग्नेटिक इंक की, अब देखिए हिंदी में भी इसको ऐसा ही लिखते हैं, हाँ। कीबोर्ड है तो देखो आप लोग ने देखा होगा कीबोर्ड को कैसे लिखे रखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से तो लिखे रखते हैं। अब छोटा की लिखते हैं, बड़ा की लिखते हैं, वो मेरे को नहीं पता, कीबोर्ड ऐसे ही तो लिखते हैं हिंदी में भी, ठीक है, एकदम प्योर हिंदी जो क्या लिखते हैं, तो इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए। माउस को हिंदी में कैसे लिखा होगा, इसी तरीके से तो लिखा होगा माउस करके, ठीक। तो देखिए जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइटमैन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक की हो गया, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब जैसे जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, हाँ, ठीक है, ये इंसान के करेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक। करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, देखो वेब कैमरा हो गया, ठीक है, वेब कैमरा, वेब कैमरा हो गया, ठीक है, वीडियो कैमरा हो गया, ठीक है, वीडियो कैमरा हो गया। और ठीक है, और क्या बचा फिर, चलिए अगर कुछ बचा होगा तो बता दूंगा, एक्सेट्रा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ठीक। तो ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक की, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए इनमें से अब देखिए माउस आप लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे ये है ना, ये होता है आप लोगों का क्या, ये है आप लोगों का जॉय स्टिक, ठीक है, ये क्या है आप लोगों की जॉय स्टिक। अब अभी इसका जो फंक्शन होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बेसिकली ये देखो आप लोग ने देखा होगा ना, ये जो यहाँ पे को ये जो हैंडल है ना इसका, ठीक है, इस हैंडल को पकड़ के जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, आगे पीछे डालते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के आगे पीछे घुमाते हैं। नॉर्मली ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि वीडियो गेम में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे ये होता है ना, कार ड्राइविंग का टेस्ट होता है तो उसमें जो गियर बना होता है वो लगभग इसी टाइप का होता है। तो ये क्या है, जॉयस्टिक है, ठीक है। अभी इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ पे कोई यूज़ होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो ये है लाइट पेन,
जैसे अभी मैं जिस पेन से इसमें लिख रहा हूँ ना, ये भी एक तरीके का क्या है, लाइट पेन है, ठीक है, इंक पेन इसको बोला जाता है। तो जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अलग अलग कलर से, ये भी लाइट पेन होगा। तो लाइट पेन इस तरीके का होता है। इसके ये वाले एंड को कहाँ ज्वाइन करोगे, कंप्यूटर पे ज्वाइन करोगे, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये पेन क्या करेगा, लिखने का काम करेगा, ठीक हो गया। तो अभी फिलहाल मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ उसमें इस टाइप का कोई वायर वगैरह नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक पेन जैसी होती है और उसको पेन टैब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस में यूज़ किया जाता है, पेन टैब में यूज़ किया जाता है। तो और जैसे देखिए अगला, ये आप लोगों का क्या हो गया, ये स्कैनर है, ठीक है। ये क्या है, हाँ ये नहीं, ये क्या है, वॉइस, हाँ स्कैनर, ठीक। और जैसे ये हो गया आप लोगों का क्या, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ठीक। जैसे आप लोग, जैसे क्या होता है ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है ना, मैग्नेटिक इंक की। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होती है, मशीनें होती हैं, ठीक हो गया। ये स्कैनर वगैरह हो गया कि स्कैन वगैरह किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा जो इसमें, ठीक है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर जो होगा ना उसको क्या करेगा, रीड करेगा, MIR को रीड करेगा, ठीक। तो देखिए ये कुछ क्या है, डिवाइसेस है इस तरीके से। अब जब मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों को बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे को पहुँचे थे, इनपुट डिवाइसेस में पहुँचे थे ना। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ना है क्या, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ना है कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये एक बेसिक सा क्या है, कीबोर्ड है, ठीक हो गया। तो अब देखो कीबोर्ड में ये कुछ क्या है, ठीक है। देखिए ये लेटर्स वगैरह इसमें लिखे हैं, और ये यहाँ पे को क्या है, ये नंबर्स वगैरह इसमें लिखे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे को कुछ कीज़ हैं, जैसे F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4, F5, F6, F7, ऐसे F12 तक होती हैं, ठीक हो गया। तो देखिए अगर आप लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली किसी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने Q को प्रेस किया, ठीक। तो ये स्मॉल q छपेगा, ठीक है। वहाँ पे को जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्मॉल q। अगर मैं इसको, ये जो शिफ्ट वाली की आप लोगों को दिख रही है, शिफ्ट प्लस, ठीक है, कोई भी लेटर में टाइप करूं तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। अभी ये बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसके साथ, ठीक है, चलो एक बार एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक। निम्न में से किसके साथ, ठीक है, निम्न में से किसके साथ दबाने पर, निम्न में से किसके साथ दबाने पर छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होगा, छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होगा, ठीक है, परिवर्तित होगा। निम्न में से किसके साथ दबाने पर छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होगा, ठीक है। ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी, ठीक है, कंट्रोल, ऑप्शन सी एस्केप की, और ऑप्शन डी, ठीक है, F12। अब देखो, या फिर F12 के बदले मान लीजिए ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से है। चलो इसके बदले ना एक दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, कैप्स लॉक, ठीक, कैप्स लॉक। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होगी ना, क्वेश्चन नॉर्मल सा है, इजी है, लेकिन एग्जाम में जो प्रॉब्लम होती है, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को समझिए।
देखिए निम्न में से किसके साथ दबाने पर छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे को ना एक कैप्स लॉक का ऑप्शन है, तो ये जो कैप्स लॉक का ऑप्शन है ना, देखो कैप्स लॉक दबाने पे क्या होता है, ठीक है, कैप्स लॉक दबाने पे क्या होता है कि जो स्मॉल लेटर होता है वो कैपिटल में टाइप हो जाता है। तो देखिए डायरेक्ट जो दिमाग है ना वो कैप्स लॉक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे को गलत हो जाए, कैप्स लॉक में टिक करके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है ना, किसके साथ दबाने पर लिखा है, ठीक है, किसके साथ दबाने पर छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होगा। देखो शिफ्ट के साथ जब मैं कोई लेटर प्रेस करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कैपिटल में कन्वर्ट होगा। लेकिन कैप्स लॉक की खास बात क्या है कि मैंने लेटर को कैप्स लॉक के साथ नहीं दबाना है, मैंने खाली एक बार कैप्स लॉक ऑन कर देना है, ठीक है। कैप्स लॉक को मैं ऑन कर दूंगा, फिर मैं जो भी लेटर प्रेस करूंगा, ठीक है, जो भी लेटर मैं प्रेस करूंगा वो कैपिटल में ही आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा, वो कैपिटल में ही आने वाला है। इसमें कैप्स लॉक में उसको प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कैप्स लॉक की खास बात क्या है कि कैप्स लॉक में प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शिफ्ट में क्या होगा कि मैंने शिफ्ट को दबाना होगा प्लस साथ साथ ही लेटर को दबाऊंगा, तब वो कैपिटल में आएगा। और क्वेश्चन यही है कि किसके साथ दबाने पर छोटा अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, शिफ्ट होगा। लेकिन एकदम से दिमाग में कैप्स लॉक वहाँ पे को दिखेगा तो आंसर गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ठीक है, 60% तक इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए चीज़ें आसान है, बट क्या होता है ना, दिमाग में नहीं रहता है तो एग्जाम में चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कहाँ पे को पहुँचे थे हम लोग पहुँचे थे कीबोर्ड पे, ठीक है। तो देखो पहला फैक्ट, और इसके लिए देखो वीडियो को आप लोगों ने केवल सुनना है, ठीक है। नोट्स आप लोगों को, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर नोट्स कैसे लिखेंगे मिलेंगे, देखो आप लोगों ने मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट करना है, आप लोग मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट करिए और मैं बता दूंगा और मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वो मैं कहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ क्लिक करके इंस्टा आईडी पे आप लोग मुझको मैसेज कर दीजिए, ठीक है, कि ये पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए। तो देखिए, तो पहला पॉइंट जो है, शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर प्रेस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे को ना कुछ और कीज हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पे को होता है। देखो यहाँ पे को एक की है ESC लिखा है ना, एस्केप की, ठीक है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, हाँ। देखो यहाँ पे को ये जो ESC लिखा है ना, एस्केप की का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, देखो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना, जो प्रोग्राम अगर ऑन हुआ है तो उससे उस प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, जैसे आप लोग ने C++ खोला है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एग्जिट कहाँ से करना है। अभी तो क्या होगा कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खोला है तो उसके सबसे ऊपर में क्रॉस का बटन होता है, उसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जैसे C++ सीख रहा हूँ या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज, तो बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे को क्या होता है कि एग्जिट करने का, ठीक है, उस प्रोग्राम को क्लोज करने का ऑप्शन नज़र नहीं आता है। तो वहाँ पे को किसका इस्तेमाल होता है, एस्केप की का इस्तेमाल होता है। तो जो एस्केप की है, ठीक है, एस्केप की, इसका इस्तेमाल क्या होता है, कुछ प्रोग्राम से बाहर आने के लिए होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, कुछ प्रोग्राम से बाहर आने के लिए होता है। अब देखिए ये सारे जो फंक्शंस है ना, सारे के सारे, इनको हम लोग यहाँ पे को एक एक पॉइंट में लिखते भी जाते हैं। जो पहला पॉइंट था वो था शिफ्ट प्लस लेटर, ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। शिफ्ट प्लस लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर। दूसरा एस्केप की, ये क्या होता है, कुछ खास प्रोग्राम्स होते हैं जिससे बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिससे बाहर आने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहाँ पे को पहुँचे थे हम लोग, यहाँ पे को पहुँचे थे। देखिए उसके बाद ये कीज़ आती हैं, ठीक है, कौन सी कीज़ हैं इनको देखिए।
यहाँ F1 से लेके, ठीक है, F12 तक कुछ कीज हैं। ये जो कीज होती है इनको क्या बोला जाता है? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज की संख्या क्या होती है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं, ठीक है, तो कितनी होती है? देखो F1 से लेके F12 तक कितनी? 12 कीज होती हैं। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। और इनका जो काम होता है ना, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अलग अलग प्रोग्राम में इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे को दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये एरो दिख रहे हैं, ये बैक जाने के लिए हो गया, ये एरो दिख रहा है, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, ये रिवर्स के लिए हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे को वॉल्यूम का बटन दिख रहा है, ये वॉल्यूम के लिए हो गया। तो अलग अलग प्रोग्राम में इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। यहाँ पे को ये देखिए सर्च जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये एक मिनट रुकना, ये देखिए यहाँ पे को देखिए, ये सर्च का जैसा ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? सर्च करने के लिए होता है, ठीक हो गया। तो अलग अलग उसमें क्या होगा, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जो फंक्शन कीज होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। ये भी क्या है? एक फैक्ट है। कहाँ चला गया हमारा? हाँ, तीसरा पॉइंट, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कर्सर कंट्रोल की, ठीक। ये आप लोगों को 4 की यहाँ पे को दिख रही है, ये 4 कीज, इनको क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज इनको बोला जाता है, ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो काम मैं माउस से करूंगा ना कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए, वो काम इससे भी होता है। ये वाला दबाएंगे तो कर्सर ऊपर चले जाएगा, इसको दबाएंगे तो कर्सर बैक में आ जाएगा, इसको दबाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो नीचे को चले जाएगा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? कर्सर कीज बोला जाता है, ठीक। तो जो कर्सर कीज है उनका इस्तेमाल क्या होता है? चौथा पॉइंट हमारा बना, ठीक है, कर्सर कीज, ठीक। तो कर्सर कीज जो है उनका इस्तेमाल क्या होता है? कर्सर को मूव कराने के लिए, ठीक है, कर्सर को मूव कराने के लिए, ठीक है, कर्सर को मूव कराना, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला हम लोगों का बनता है, अब देखिए ये जो यहाँ पे को आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये है न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। इसको इससे दिखाते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा क्या है? ठीक, पूरा का पूरा क्या है? मतलब ये इतना पूरा, सॉरी, ठीक, ये पूरा क्या है? इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, इसको बोला जाता है इतना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। तो देखिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए न्यूमेरिक लॉक को क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। और न्यूमेरिक लॉक कहाँ पे को है? ठीक है, ये हाँ सॉरी, न्यूमेरिक लॉक को इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ये देखिए, ये है न्यूमेरिक लॉक, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? ऑन करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या करेंगे? जो सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं वो की जाती हैं, ठीक। अब देखिए, एक यहाँ पे को है कंट्रोल की। देखिए, कंट्रोल की का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर इसके ना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे इसके यूज़ क्या क्या होते हैं? अगर जैसे क्या है ना, कंट्रोल के साथ में सी अगर दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या होगा? सेलेक्ट होगा, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ, ये जो कंट्रोल है इसके साथ क्या होता है? देखिए, जैसे नॉर्मली क्या है, अगर आप लोग MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो MS वर्ड पे काम करते टाइम पे क्या होगा कि जैसे सपोज करिए, ठीक है, मैंने कुछ लिखा, मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक। फिर मैंने क्या किया? इस कंप्यूटर को लिखने के बाद मैंने इस पे एक ठीक है बॉक्स इंसर्ट किया। अब होता क्या है ना, आप ठीक है, आप लोग पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं या फिर MS वर्ड पे काम कर रहे हैं,
होगा क्या कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये लिखा होगा, इसके बाहर ये ठीक है बॉक्स मैंने इंसर्ट किया। अब मैं इस पूरे बॉक्स को अगर मूव कराऊंगा तो केवल बॉक्स मूव होगा, कंप्यूटर अपनी जगह में ही रहेगा। ये जो कंप्यूटर लिखा होगा वो अपनी जगह में रहेगा। मैं सेलेक्ट करूंगा तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और मूव करूंगा तो ये बॉक्स मूव होगा। अब मैंने क्या करना होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ ये कंप्यूटर लिखा हुआ भी क्या हो जाए, मूव हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल को दबाऊंगा, कंट्रोल को प्रेस करूँगा, फिर एक बार कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, एक बार इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, और इन दोनों पे क्लिक करने के बाद ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ग्रुप के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल की क्या होते हैं ना, अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ रहा। फिर जैसे क्या होता है, कभी कभार कुछ शॉर्टकट्स में भी होता है। ठीक है, ये कहाँ गया, एक की है यहाँ पे को, ये है ठीक है, कहाँ चले गई कि, ये देखिए ये जो है ना ALT, एल्ट की, ठीक है, ऑल्ट की, इसका काम क्या होता है, ये जो की होती है ऑल्ट की, ये शॉर्टकट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, शॉर्टकट। अब जैसे ऑप्शन आया ना कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन डी कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल्ट। तो कौन सी यूज़ होती है शॉर्टकट के लिए, ऑल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, तो ऑल्ट किसके लिए यूज़ होती है, शॉर्टकट के लिए। ये हो जाएगा ऑल्ट की, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, शॉर्टकट के लिए। ठीक, किसके लिए इस्तेमाल होती है, शॉर्टकट के लिए। अब इसमें देखिए, और जैसे यहाँ पे को है क्या, ये जो है कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक। अब देखिए होता क्या है ना, कैप्स लॉक एक तो क्या करेगा, सॉरी, कैप्स लॉक क्या है, कैप्स लॉक को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो उसके बाद जितने भी कोई भी मैं अल्फ़ाबेट अगर ठीक है प्रेस करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तो ये चीज़ हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो कैप्स लॉक है, ठीक, कैप्स लॉक, देखो कैप्स लॉक क्या होगा आप लोगों का कि अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अपर केस को किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में। अपर केस को किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में, और लोअर केस को किस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में। लोअर केस को किस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कैप्स लॉक है ना, इसका जो इफेक्ट होता है, इसका जो प्रभाव होता है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है यानी कि इसका जो प्रभाव होता है वो केवल किस में होता है, वो केवल किस में होता है, वो केवल होता है अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ाबेट कीज़ में, अल्फ़ाबेट कीज़, वो केवल किस में होता है, अल्फ़ाबेट कीज़ में होता है। ये देखो, ये जो अल्फ़ाबेट कीज़ है ना, QWERT, इस तरीके से ये सब, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट कीज़ में क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। बाकी कैप्स लॉक को दबा के ना किसी भी की में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये इतनी सारी कीज़ हैं यहाँ पे को, तो किसी में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि, चलो जैसे एक को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। हाँ, निम्न में से किसका प्रभाव केवल अल्फ़ाबेट कुंजियों पे पड़ेगा। ठीक है, निम्न में से, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव, ठीक है, किसका प्रभाव, किसका प्रभाव केवल, ठीक है, केवल किसका प्रभाव, केवल अल्फ़ाबेट, ठीक है, केवल अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कुंजियों पर पड़ेगा, अल्फ़ाबेट कुंजियों पर पड़ेगा, पड़ेगा। अब देखिए अभी तो ये आसान हो गया क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे ऑप्शन ए हो गया कैप्स लॉक, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया माउस, ठीक, माउस, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी हो गया जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक। तो बात समझ रहे हैं,
ये जो कैप्स लॉक है इसका प्रभाव केवल किस पे पड़ेगा, अल्फ़ाबेट कुंजियों पे पड़ेगा, ठीक है, बाकी और किसी चीज़ पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लेकिन एग्जाम में ना क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो, अदरवाइज चीज़ें आसान है बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, चीज़ें वहाँ पे को दिमाग की दही बना देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसमें देखो कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक। जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, पॉइंटिंग डिवाइसेस किसके लिए यूज़ होते हैं, कर्सर को मूव कराने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी देखो जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ ना, ये इरेजर मूव हो रहा है, इरेजर क्या है, कर्सर ही तो है एक तरीके का, ठीक है। अभी मैंने कर्सर के बदले किसको चूज़ किया है, इरेजर को चूज़ किया है, और इरेजर क्या हो रहा है, ये देखिए अलग अलग जगह पे जाके ये सब कुछ मिटा रहा है, ठीक है। तो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मिटाना भी है ना, तो थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा अब बोलना ही पड़ता है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये कर्सर है, अलग अलग जगह में जा रहे हैं, अलग अलग जगह में जाके सबको मिटा दे रहे हैं, देखो ये इस तरीके से, ठीक है, ये मिटा दिया ना सब कुछ, हाँ बोर मत होना, ठीक है, ये देखो इस तरीके से सब मिटा दिया, ठीक। अब देखो कर्सर, ये इरेजर के बदले अगर मैं यहाँ पर से पेन चूज करता हूँ तो ये क्या है, ये भी तो एक तरीके का कर्सर ही है, ठीक है। तो जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो कर्सर को घुमाने के लिए यूज़ होते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, देखो पॉइंटिंग डिवाइसेस किसके लिए यूज़ होते हैं, पॉइंटिंग युक्तियाँ बोला जाएगा, है इसको हिंदी में पॉइंटिंग युक्तियाँ। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कर्सर को मूव कराने के लिए, ठीक, कर्सर को मूव कराने के लिए किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कर्सर को मूव कराने के लिए। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल क्या हैं, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन करेगा कंफ्यूज, क्वेश्चन बोलेगा निम्न में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ऑप्शन ए माउस हो गया, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी लाइट पेन हो गया, फिर इस तरीके से टच स्क्रीन हो गया, फिर लास्ट में, ठीक है, 1 2 3 करके दे दिया, लास्ट में बोला केवल 1 2 3, केवल 1 2, केवल, इस तरीके से ना ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी डिवाइस जो कर्सर को मूव कराएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। तो अभी जिस पेन का यूज़ मैं कर रहा हूँ लिखने के लिए, क्या कर रहा है, कर्सर को मूव तो करा रहा है। तो एक तरीके से जो लाइट पेन हुई ना, ये क्या हुई, लाइट पेन, ये क्या हुई, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस हुई। और माउस से क्या होता है, कर्सर मूव होता है, तो माउस क्या हुआ, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। ट्रैक बॉल से क्या होगा, कर्सर मूव होता है, तो वो भी क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। और अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, और टच स्क्रीन, टच स्क्रीन ये भी क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। मीन्स कि वो डिवाइसेस जिससे क्या होगा हमारा कर्सर मूव कर सकता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। तो बस दिमाग में रखना कि एग्जाम में अगर ऑप्शन आया है तो देख लेना किस किस ऑप्शन से आप लोग कर्सर को मूव करा सकते हो। जिस भी चीज़ से आप कर्सर को मूव करा सकते हो वो सब क्या आ जाएंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाएंगे। अभी फिलहाल तो मेरे को 4 ही याद आ रहे हैं, ठीक है, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो माउस है ना, इसका आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माउस का आविष्कार, ठीक, कैसे लिखते हैं आविष्कार, माउस का इन्वेंशन, यार चलो इन्वेंशन लिखो, ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया था, ये 1963 में, ठीक है, 1963 में। देखो जो आप लोगों का स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर है ना, ठीक है, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर है, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में डगलस सी एंगलबर्ट ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। नाम क्या है उनका, डगलस सी एंगलबर्ट, ठीक। उन्होंने क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था। बट इन्होंने इसका नाम माउस क्यों रखा है मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। इसका नाम लायन भी रखा जा सकता था,
इसका नाम काऊ भी रखा जा सकता था, ठीक है, इसका नाम ठीक है पिग भी रखा जा सकता था, बट माउस क्यों रखा है मेरे को नहीं पता है। तो आप लोग सर्च करना कि ठीक है, जब डगलस सी एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया तो इसका नाम माउस क्यों रखा। हाँ, हो सकता है कि जो इसका डिज़ाइन है चूहे जैसा होता है इस तरीके से, क्या पता तभी रखा हो। इसके नीचे एक क्या होता है, एक बॉल भी लगी होती है ना, चूहे की तरह इधर उधर घूमते रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे को 2 बटन भी होते हैं तो वो उसकी आंखें हो गई, और एक वायर होता है तो ये इसकी पूंछ हो गई, तो हाँ तभी रखा होगा शायद, ठीक है। इसका नाम माउस। तो देखिए, तो फिलहाल आज के उसमें इतना नहीं, कुछ और चीज़ें भी है। हाँ, जैसे अच्छा, जॉय स्टिक दिखाई थी ना मैंने आप लोगों को, ये जॉय स्टिक कहाँ गई वो, ये जॉय स्टिक, ठीक है। देखिए, जॉय स्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इससे भी क्या होता है, कर्सर मूव होता है ना, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब इसका जो यूज़ होता है ना वो कहाँ कहाँ होता है, देखिए जैसे जो फ्लाइट स्टिमुलेटर होते हैं, ठीक है, फ्लाइट स्टिमुलेटर, सॉरी स्टिमुलेटर बोल रहा हूँ, सिम्युलेटर, ठीक है, फ्लाइट सिमुलेटर हो गया। जैसे जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है, CAD हो गया, ठीक है। और किस में यूज़ होता है, CAD, CA में तो नहीं, और ठीक है, फिलहाल तो इतने ही याद आ रहे हैं मेरे को। जैसे फ्लाइट स्टिमुलेटर हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी हर उस जगह में जहाँ पे को कर्सर को मूव कराना होता है वहाँ पे को क्या होगा, जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो फिलहाल तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, इसमें एक और चीज़, लाइट पेन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे को होता है। देखो, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है ना, ठीक है, ये एक हाथ से चलने वाली क्या है, इसको इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये एक हाथ से चलने वाली, ठीक है, एक हाथ से चलने वाली क्या होती है, एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्या है, एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, देखो आप लोगों को दिख रहा है यूज़ कहाँ पे को हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, या फिर कहीं पे को मैंने कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है, वहाँ पे को मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ग्राफिक्स में इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक, ग्राफिक्स में इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों में क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा। और मुख्य रूप से जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में, PAD, पर्सनल, ठीक है, सॉरी PAD नहीं, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में इसका यूज़ होता है। और साथ साथ ही मतलब जो स्क्रीन पे कोई लोकेशन को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्क्रीन पे कोई लोकेशन को पहचानने के लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और इसके पूरे कंप्लीट जो रिटर्न नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग मुझको किस में कांटेक्ट करिए, इंस्टा पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।